प्रवेश हुआ। राम जी लक्ष्मण जी संत मुनियों के साथ में जनक महाराज के बगीचे में गए, विश्राम हुआ। दोपहर का समय विश्राम किया। विश्वामित्र ने, महाराज जनक को पता चला कि हमारे नगर में विश्वामित्र जी आए हैं। राजा होकर के विश्वामित्र जी से मिलने के लिए जनक स्वयं चल करके अपने विद्युत मंडल के साथ में आए। हमारे आपके घर में मेहमान, भगवान पता नहीं कौने रूप में आ जाए दादा, भगवान पता नहीं कौने रूप में आ जाए। कहा 2 बजे रात की परीक्षा ले आए जाए कोई मेहमान रिश्तेदार के रूप में। अच्छा पहले बूढ़ी बाढ़ी रहा, नहीं जरती रहे, अति व्यवस्था नहीं रहा, बेचारी चूल्हे पर लकड़ी कंडा से खाना बनती रहे तो अत्ता नहीं भरुहाती रहे। अब आज अगर कोई द्वारे 2 बजे रात 3 बजे रात चले जाओ और कुंडी खटखटाए दो, बरिगा होकर रात को मेहमान नहीं स्वावे देते। रात को बरिगा हो भंडारा बनाए उसे इनका बलबलाए हम दी अभी खा सोना दो सवार सोना दो, रात को नहीं स्वावे देते। ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान पता नहीं किस रूप में किस स्वरूप में पहुंच जाए भाई आपके दरवाजे पर। कोई जरूरी है रात के भंडारा उबालो? कोई जरूरी नहीं रात के भंडारा उबाला जाए। कुछ तो कुछ बचा होइबे करी, आग आधी रोटी सूख बची होइबे करी, नमक भात तो बचा होइबे करी, कुछ नहीं बचा तो गर्म पानी तो होइबे करी। उठो गरमा के पानी 1 गिलास रात के पिया दो, 2 बजे 2 घंटा पहुड़ा दो व्यवस्था करके। सवेरे जौन चाहे तुम पियो तो मेहमान पिए, सवेरे वह चाहे जौन मेहमान पिए तो तुम पियो, जौन तुम पियो तो मेहमान पिए। रात को यदि कोई आगा पता नहीं किस स्वरूप में किस रूप में भगवान आपके दरवाजे पर आपकी परीक्षा लेने आ जाए भैया। इसलिए आप लोगों का काम है भाई, ये बिटिया बहनों का काम, माताओं बहनों का काम है। यदि अतिथि कोई दरवाजे पर आ जाए रात को तो बिना स्वागत सम्मान के खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए उसको। कोई हो, अतिथि हो, संत हो, महात्मा हो, फकीर हो, यदि कुछ नहीं है तो चाहे 1 गिलास पानी ही दिया जाए, लेकिन अपने दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये तुम्हारा लोगों का काम है, आप लोगों का काम है। ये कथा ना है या लिखी नहीं है बात, ये कथा नहीं है, लेकिन आप लोगों का धर्म है, काम है। अतिथि द्वारे से आ गया, यदि खाली हाथ चला गया तो ये मत समझना कि वो हमारे हाथ से खाली, हमारे दरवाजे से खाली हाथ चला गया। कोई संत महात्मा आ जाते हैं तो माताएं बहनें बोलती, कहती जाओ बाबा तनी फेरी करो, भीख न दिया है। अरे तनुक तुमका देख है, कहूँ कहते फेरी करो, कहूँ कहते आगे बढ़ के देखो। अरे आगे बढ़ के न देखी तो कहा तुम्हारे द्वारे कॉलोनी बनाई। अगर तुम न दिया हो न कहियो दादा तब वो आगे बढ़ी का कॉलोनी बनावे नहीं आवा। थोड़ा सा देना, यदि कुछ नहीं है तब भी 1 गिलास पानी तो दरवाजे से निकले सकत घर से कम है। यदि कोई अतिथि, कोई संत महात्मा दरवाजे से आपके दरवाजे से यदि कोई खाली हाथ चला गया तो ये मत समझना कि वो केवल खाली हाथ चला गया। गोस्वामी बाबा स्पष्ट लिखते हैं, अतिथि विमुख द्वार से जाई तो जीवन के सब पुण्य नसाई। यदि दरवाजे से आपके कोई रिश्तेदार, मेहमान, संत महात्मा, फकीर खाली हाथ चला गया तो यूं न जाने कि वो इससे चला गवा। अपने जीवन के सारे पाप तुम्हारे दरवाजे पर डालेगा, अपने जीवन के सारे पाप तुम्हारे दरवाजे पर डालेगा और तुम्हारे जीवन के सारे सत्कर्म, सारे पुण्य उठा लेगा। बैठो इसे। गोस्वामी बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता, जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, उनके दरवाजे पर भगवान बालक बनते हैं। परमात्मा स्वयं आकर के बालक बनते हैं। नियमित से भगवान डराते हैं भैया, नियमित से भगवानों डराते। राजा बलि का केवल एक ही नियम था। राजा बलि का नाम सुना होगा, कहानी सुनी होगी। एक ही नियम था, क्या? हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। एक ही नियम था। भगवान डराए गए भैया, भगवान डराए गए। भगवान सोचने लगे ऐसा ना हो कोई भक्त हमारे पहुंच जाए और कहा हमका भगवान दे दो महाराज, तो ऐसा ना हो हम दे दे। तो राजा बलि से भगवान डर गए, परीक्षा लेने पहुंच गए। जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, उनके दरवाजे पर स्वयं भगवान चौकीदारी करते हैं। राजा बलि भगवान चौकीदारी करते हैं, राजा बलि। जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, उनके दरवाजे पर भगवान
बालक बन के लेटते हैं, बालक बन के माता अनुसुईया। हैं? आप लोग का कोई साधारण नहीं हो, एक के चक्कर में मत रहना। हैं? यदुवंशियों ने खैर तो अपना प्रभाव अपनी महिमा भुला दिया, छोड़ो बात, लेकिन आप लोग भी कोई साधारण नहीं हो। आप लोगों के बारे में लिखा संत महापुरुषों ने, आप ही लोगों के स्वरूप में, आप ही लोगों के रूप में यहीं इसी धराधाम पर जन्म लेने वाली हमारे देश की सतियों महासतियों ने भगवान को बालक बना दिया। अरे हम छोटी न जानो हमारे सजना, हम छोटी न जानो हमारे सजना, छोटी न जानो हमारे सजना, हाँ हमारी सजना हो हमारी बलमा, हमारी सजना हो हमारी बलमा। अरे हमका छोटी न जानो हमारे सजना, हमका छोटी न जानो हमारे सजना, हमका छोटी न जानो हमारे सजना। अरे ब्रह्मा विष्णु ओ महादेवा, ब्रह्मा विष्णु ओ महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा। अरे तीनों खिलाए हमने एक ही पलना, तीनों खिलाए हमने एक ही पलना। रे हमका छोटी न जानो हमारे सजना, हमका छोटी न जानो हमारे सजना, हमका छोटी न जानो हमारे सजना, हमारे सजना हो हमारे सजना, हमारे सजना हो हमारे सजना, हमका छोटी न जानो हमारे सजना, हमका छोटी न जानो हमारे सजना, हमका छोटी न जानो हमारे सजना। आप लोगों ने सुना होगा अनुसुईया माता के द्वारे पर कैसे भगवान आ गए, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा बढ़िया प्रसंग है। भगवान बालक आकर के कैसे बन गए। अनुसुईया माता की एक शिष्या थी, एक चेली थी, नाम था नर्मदा, नाम था नर्मदा। नर्मदा की शादी हुई लेकिन पति मर गया, उसका पति मर गया, दोबारा उससे कोई विवाह ना करे भैया, शादी ना करे। अच्छा आदमी डेरो लगे लगत के ऐसा तो नहीं है कि हम विवाह करें हम मर जाए, है नहीं। कोई कोई करे मांग में का हो दो मांग मंगल, मांग मंगल बोला। अच्छा अच्छा भैया, तुम कहीं के बारे में ज्यादा जानकारी है ना बहू, का है तुम्हारे का। नर्मदा से कोई शादी ना करे। नर्मदा ने संकल्प लिया, प्रण लिया, अब मैं विवाह नहीं करूंगी, अब मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं तपस्या करके सीधे स्वर्ग जाऊंगी। लगी करने तपस्या, तपस्या करने लगी भैया। अनुसुईया, अनुसुईया की चेली है नर्मदा। अनुसुईया माता कहने लगी बिटिया चिंता मत करो, मैं तुमको अपने तपोबल पर, अपनी तपस्या के फल से तुमको स्वर्ग भेजूंगी। अनुसुईया माता ने नर्मदा को सीधे शरीर के साथ में स्वर्ग भेज दिया, और सीधे शरीर के साथ में भैया आज तक कोई स्वर्ग गया नहीं है। देवताओं ने भगा दिया, बोले जाओ, यहाँ पर नारी को शरीर के साथ में आना वर्जित है। यदि नारी शरीर के साथ में आएगी तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा। तुमने अपने पति की सेवा नहीं की, तुमको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। नर्मदा बोली महाराज पति की सेवा का करी, सेवा का नंबर आ रहा है तो अदमेन मेरे को सेवा का करी, सेवा का नंबर आ रहा है तो अदमेन मेरे को। महाराज दोबारा कोई शादी नहीं किया। देवताओं ने कहा बिना पति की सेवा के तुमको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, जाओ पहले पति की सेवा करो। नर्मदा कहला महाराज कोई शादी करी, हाँ आदमी दूरन से भागत है, ऐसा ना हम विवाह करें हम मर जावे। देवताओं ने एक माला दिया और कहा जाओ आज प्रातः काल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ में जिसके ऊपर आपकी सबसे पहली दृष्टि पड़ जाएगी उसी के गले में जयमाला, ये माला पहना देना, वही तुम्हारा पति होगा। लौट आई भैया। सुबह सुबह की बात, नर्मदा को एक कोढ़ी मिल गया। अब देवताओं की बात है तो टाल भी नहीं सकती। कोढ़ी के गले में माला पहना दिया, उठा लाई भैया, पीप बह रहा है सब,
सब खून मवाद पीप बह रहा है, इतना एकदम शरीर बेकार, काया सब बिगड़ चुकी है। उठा लाई, स्नान ध्यान करवाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, खाना भोजन खिलाया, बढ़िया बढ़िया बिस्तर लगाया, लगी सेवा करने, बड़ा समय बीत गया। महीना 2 महीना 6 महीना, साल 2 साल 4 साल सेवा दिन रात करती, पति की सेवा में दिन रात तत्पर रहती, लेकिन वही कोढ़ी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आवे भाई। चेहरा पर वैसे उदासी, वैसे दुख। दिन रात सेवा में रहती, फिर भी कोढ़ी प्रसन्न नहीं है, वो पति प्रसन्न नहीं उसका। एक दिन हाथ जोड़कर नर्मदा कहने लगी, स्वामी मैं दिन रात तुम्हारी सेवा करती हूँ, दिन रात तुम्हारे ही चक्कर में पड़ी रहती हूँ, दिन रात तुम्हारी देख रेख करती हूँ, बताओ हमारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी का आप हमसे हंस करके बात क्यों नहीं करते, आपके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं दिखाई देती। कोढ़ी कहला, प्रसन्नता का दिखाई दे देवी जी, हमार मन या करंडी करम ला गए। बताओ कोढ़ी ने ये हाल है भैया, नीके तो मेरे कौन हाल हुई गतियां। कोढ़ी ने की हाल, बोला हमारा मन एक रंडी में, एक वैश्या में लगा देवी। हाँ, यदि हमका तुम वैश्या से मिलाए लाओ तो हम प्रसन्न हो जावे। रात का समय है, बोली जाऊंगी, अवश्य लेकर के जाऊंगी। चलने फिरने में भी वो समर्थ है कोढ़ी। रात का समय है, अपने कंधे पर बैठाया, अपने पति की प्रसन्नता के लिए, अपने पति के सुख के लिए। देखो नर्मदा ने कोढ़ी को, उस पति को अपने कंधे पर बैठा लिया कि किसी प्रकार से हमारे पति के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, किसी प्रकार से हमारा पति आनंद में हो जाए, सुख में हो जाए, एक बार हमसे हंस के बात कर लो। कंधे पर बैठाया, लेकर के जा रही थी। रात का समय है, रास्ते में मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में भजन में लीन थे, रात्रि में बैठे थे भगवान के भजन में। बाबा का कमंडल रास्ते के रोड के किनारे रखा था, रोड के किनारे बाबा तपस्या कर रहे थे। और कुछ दानदाताओं के नाम की लिस्ट आई है, अच्छा। जगजीवन प्रसाद यादव सुल्तानापुर 501 मुद्राओं का दान, पप्पू यादव लोकईपुरा 101 मुद्राओं का दान, जगतपाल रावत भूतपूर्व बीडीसी भूतपूर्व है ना ये, भूतपूर्व बीडीसी 111 मुद्राओं का दान सुल्तानापुर के पावन भूमि से, रमाकांत मौर्य सुल्तानापुर के 101 मुद्राओं का दान, राम नरेश रावत सुल्तानापुर 101 मुद्राओं का दान, राम नरेश यादव नेता सुल्तानापुर 201 मुद्राओं का दान, विनीत कुमार वर्मा सुल्तानापुर 5001 मुद्राओं का दान। एक नहीं 2 जीरो बीच में रहे, चलो गलती। विनीत कुमार वर्मा सुल्तानापुर 501 मुद्राओं का दान, रामू यादव सुल्तानापुर 101 मुद्राओं का दान, धनपति वर्मा सुल्तानापुर 50 मुद्राओं का दान, रामानंद यादव हाफिजपुर 101 मुद्राओं का दान, रामफल मौर्य बुढ़गौरा 51 मुद्राओं का दान, और डॉक्टर रामशंकर यादव हमारे गुरुजी बुढ़गौरा की पावन भूमि से 101 मुद्राओं का दान, महावीर सैनी बुढ़गौरा 111 मुद्राओं का दान, आसाराम यादव सुल्तानापुर 500 मुद्राओं का दान, राम सुमरन यादव सुल्तानापुर 501 मुद्राओं का दान, अमरनाथ रावत पूर्व प्रधान सुल्तानापुर 1200 मुद्राओं का दान होता है। भगवान कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। आओ एक बार जयकारा, एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। रात का समय है, कंधे पर बैठा लिया, लेकर के जा रही वैश्या के पास, किसी प्रकार से हमारा पति हंसे, किसी प्रकार से हमारे पति के चेहरे पर मुस्कान आ जावे। रास्ते में मांडव्य ऋषि भजन में लीन थे। नर्मदा का पैर मांडव्य ऋषि के कमंडल में लग गया, मांडव्य ऋषि का कमंडल गिर गया, लुढ़क गया। आंखें खुल गई बाबा की, देखा तो पति को कंधे पर लादे, देखा तो अपने आदमी को कंधे पर लागे, तब श्राप दे दिया, बोले वारे दुष्टा, कलिकाल दर्शा रही है, कलिकाल दर्शा रही दुष्ट, अपने पति को कंधे पर लिए कहाँ जा रही है? तुझे अपने पति के प्रेम में इतना नहीं दिखाई देता कि किसी संत महात्मा के लात मार दिया तूने, कमंडल में लात मार दिया, हमारी पूजा हमारी तपस्या भंग कर दिया तूने। जा, मैं श्राप देता हूं, आज सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही तेरा पति मर जाएगा। जैसे सूर्य निकले हैं वैसे तुम्हारी कोढ़ी आदमी मर जाएगी। नर्मदा चरणों में गिर गई, महाराज हमारे ऊपर रहम करो, दया करो महाराज।
हमारा कोई दोष नहीं है, अनजाने में गलती हो गई महाराज। आप तो संत हैं, संतों का स्वभाव तो क्षमा होता, महाराज दया करो। हमारा पति हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है, हमारे पति को हमको क्षमा कर दो। बाबा नहीं माने, बोले श्राप है, श्राप दे दिया लग के रहेगा, संत वचन होवे नहीं भंगा। अब इस श्राप को काटा नहीं जा सकता, स्वयं ब्रह्मा जी हमारे श्राप को नहीं काट सकते। बहुत बहुत विनती किया लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं माने। तब जाकर के नर्मदा ने भी सतीत्व धारण किया। नर्मदा ने कहा बाबा यदि हमने सच्चे मन से सच्चे तन से तन मन धन से अपने इस पति की सेवा की है, दिन रात सेवा की है, तो जाओ मैं संकल्प लेती हूँ, मैं अपने सतीत्व को रोकती हूँ और कहती हूँ कल का सूरज ही नहीं निकलेगा। आप कहते हो सूर्योदय की पहली किरण के साथ पति मर जाएगा, मैं कहती हूँ कल का सूरज ही नहीं निकलेगा। सूरज बाबा फिर नहीं निकले भाई। एक सती ने सतीत्व को रोका अपने, तो सूर्य नारायण नहीं निकले। संसार में हाहाकार मचा। सूरज नारायण कहाँ खोए गए, सूरज नारायण कहाँ खोए गए। संसार में हाहाकार मचा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इधर उधर भागने दौड़ने लगे। जीव जंतु में हाहाकार हो गया भैया, जीव जंतुओं में हाहाकार हो गया। लोगों ने बताया मांडव्य ऋषि ने नर्मदा के पति को मरने का श्राप दिया है कि सूर्योदय की पहली किरण के साथ उसका पति मर जाएगा, इसलिए नर्मदा ने अपने सतीत्व को रोक लिया है, सूर्य को नहीं निकलने दे रही। देवता लोग गए, प्रार्थना किया देवी संसार के हित के लिए आप अपने पति के प्राणों के लिए पूरे सृष्टि का जीवन खतरे में काहे को डाल रही हो। संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए अपना सतीत्व को छोड़ो देवी। बोली महाराज हमको संसार से नहीं मतलब है, हमारा संसार तो हमारा पति है, हा? हमारा संसार तो हमारा पति, पति ही नहीं होगा तो संसार को लेकर के क्या करूंगी महाराज। सूरज नारायण को नहीं छोड़ूंगी वरना हमारा पति मर जाएगा। नहीं मानी। लोगों ने बताया, संतों ने बताया, संसार में हर व्यक्ति चाहे सबकी बात टाल दे भैया, लेकिन एक स्थान ऐसा है, एक पद ऐसा है कि उसकी बात आसानी में टाली नहीं जा सकती, और वो स्थान है गुरु का। वो स्थान है गुरु का। गुरु की बात टालते नहीं, लेकिन भैया कुछ चेले ऐसे होते हैं, कुछ शिष्य भी ऐसे होते हैं कि कहो गुरु को मेटन दें, साफे कर दें, क्योंकि जब तक गुरु है तब तक उनकी लात घात न लगी। जब तक गुरु बैठा सामने शिष्य के पूछ न हुई, पिता के सामने कहूँ लड़के के पूछ, हमारे साथ हमारे बप्पा हुए जानते हो तो हमसे बात करे, आओ भाई दादा बैठो, हमसे बात करे, हम तो जानते हो हमका। पिता के साथ में पुत्र है तो पिता के पहले पुत्र का सम्मान नहीं होगा, शिष्य के साथ में गुरु है तो गुरु के पहले शिष्य का सम्मान होने वाला नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु घटाओ रास्ते तब हमारे पूछ हो। कब बाप अपने लड़का का आसानी में नहीं अलग करते हैं, बप्पा अपने लड़का का आसानी में नहीं अलग करते हैं। कोई इतने लोग बैठे हैं, माँ बताओ कि लड़का के शादी न भय हो, लड़का के शादी न भय हो, बाप वो अलग कर दी। कोई हो तो हाथ खड़ा करे, कोई है? लड़का के शादी न भय हो, बप्पा अलग कर दी है कोई? सबके बार पाक है माँ खोपड़ी में, घामे से नहीं पाक है, कुछ दुनिया देखे हुई हो। लड़के की शादी न भय हो, बाप अलग कर दी, कोई नहीं होगा। और जैसे बहुरिया घर का आवत ब्याह हो, बप्पा क्या के मजबूरी आ जाती, कहाँ करे बेचारा। लड़का पिता के अनुशासन से बाहर हो जाता है, लड़का बहुरिया आने के बाद पिता के अनुशासन से बाहर हो जाता तो बप्पा की मजबूरी आ जाती भाई। कोई एक गुरु नहीं चाहता हमारा शिष्य, हमारे शिष्य का कोई यही तो हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। लेकिन एक बात है भैया, गुरु के सामने शिष्य की पूछ नहीं होगी। एक बढ़िया भैया गुरु जी, हमारे गुरु जी से एक बहुत बढ़िया गुरु जी रहा, जिसे हमारे गुरु जी जो भी लिखते हैं, हमारे गुरु जी जो भी लिखते हैं सबसे पहले हमका फोन आवत है, विनील या सामान तैयार है आओ ले जाओ। सबसे पहले इतना प्रेम है, एकदम लड़का के जैसा मानते हैं। जो कुछ लिखते हैं, लिखने की बात छोड़ो। एक बढ़िया गुरुजी थे, तलवारबाजी करते थे, तलवारबाजी। एक उनका चेला था तो गुरुजी इतना प्रेम करें कि चेले को, उस शिष्य को तलवारबाजी में सब कुछ सिखा दिया भैया, सब कुछ, एक एक दांव बता दिया, एक एक दांव सिखा दिया। इतना प्रेम था।
पिता अपने पुत्र के लिए कुछ छोड़ता नहीं, सब दे देता है, कुछ अपने साथ लेकर के नहीं जाता है। ऐसा स्वभाव गुरु का भी है। गुरु भी ज्ञान अपने पास नहीं रखता, जितना चेला ले पाओ तो ले ले, है ना, लेके साथ नहीं जाता। सब कुछ सिखा दिया, लेकिन गुरु के समान निपुण भी हो गया वो, गुरु जी के समान निपुण भी हो गया तलवारबाजी में। लेकिन गुरु गुरु होता है भाई, जहां जाए तो गुरु जी की प्रशंसा पहले होए, गुरु जी की प्रशंसा पहले होए। हम जहाँ कथा में गए थे तो यहाँ पूछा जाते, भैया कहाँ सीखे रहो? का भैया द्वारिका गुरु जी के साथ रहे हो का? और हम दादा मुंह नहीं देखे उनका, पास से मुंह नहीं देखे, हमका कुछ पता नहीं है? तो गुरु का सम्मान होता अपने आप। शिष्य जब ऊंचे निकल जाता है, आगे निकल जाता है, तो यही लोग पूछते हैं, वाह भाई वाह, किसने सिखाया भैया, गुरु कैसा होगा? तानसेन वाली बात, तानसेन बढ़िया गाते थे, गाँव में बढ़िया तानसेन और सम्मान हो भाई जुबावरा का। अब गुरु का सम्मान हो, जहां वो चेला जाए गुरु का, अरे वाह भैया कहे तलवारबाजी आपका तो बहुत अच्छी आवत कहे भैया, गुरु जी तो आपो से आगे हुई है तुम्हारे। अब वो के जलन होने लगे अंदर अंदर गुरु के लिए कि वाह भाई वाह, ससुर हम मर गए तलवार चलाओ चलाओ तो घाम में, अब गुरु के घंटे लिए पड़े, हमारे कोई प्रशंसा ही नहीं, हमारे कोई माने सम्मान नहीं, कोई गुरु गुरु चिल्लाती। चलो ना सोचा लगा, हमका लगा जहर दे के परी गुरु को, चेला सोचे लगा हमका लगा मारे के परी गुरु के, यहाँ हटवे के परी रास्ते से, नहीं तब है हमारा सम्मान हो भाई। तो ये भैया गुरु जी बुढ़ाए चुके रहे, गुरु जी बुढ़ाए खपाए चुके रहे। चेला ने सोचा कि हमका तलवारबाजी गुरु जी सिखाए देने, और लाओ तलवारबाजी ने गुरु जी का साफ कर दी। तो ऐलान करवा दिया, डुग्गी पिटवा दिया, पूरे नगर में पूरे इलाके में डुग्गी पिटवा दिया, फलाने दिन फलानी जगह पर हमारी और गुरु जी की तलवारबाजी होगी, जवाबी होगी। गुरु जी ने सुना, गुरु जी ने सुना तो सोचला का बताए दादा, एक एक दांव बता दे हैं, एक एक दांव हमने बता दिया है, हमारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, ये मार जरूर डारी हमका। तलवारबाजी में हम कहाँ जीत पाए भाई, तलवारबाजी हमारे बस की बात कहाँ है। कुछ 30 साल के जवान, हम 90 साल के खड़े हो नहीं पे, तलवार दादा को चलाई। गुरु जी सोचने लगा अब मुश्किल है, मार जरूर डारी। तो दिमाग लगाया थोड़ा, भाई गुरु है, कोई खेल थोड़ा, गुरु गुरु ऐसे कोई थोड़ी कहने लगता है। तो दिमाग लगाया, गुरु जी ने एक लोहार को बुलाया भैया, और कहा भैया 50 हाथ के रे हमारे लिए म्यान बनवाओ। गुरु जी सोचने लगे, अब हम अति बड़ी तलवार लेके उसके सामने जेबे, हमका उठा के पटक दी, और हम दूरन से बड़ी भारी तलवार बनवा ली, चलो ना कहीं दूरन से मार दिया, अब हमका जाहो न परी लगे। तो गुरुजी ने लोहार को बुलवाया, बोले भैया 50 हाथ के, कम से कम 50 हाथ के हमारे लिए म्यान बनवाओ, आप म्यान तैयार करो, फलाने दिन हमारी कुश्ती है, फलाने दिन हमारी तलवारबाजी है, हमारे चलौनस। चलौनस ने सुना, अरे दादा दूरन से मार दो यहाँ गुरु जी, हमका दूरन से 50 हाथ दूरन से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है तलवार से, इतनी लंबी तलवार। चलौना गवाल लोहार के पास कहला, भैया हमार कम से कम 150 हाथ के, हमार तलवार कम से कम 150 हाथ के, वही 50 हाथ हम दूरन से मारब, घरहन से अपने मारब बहन का, काम खत्म हो जाए। 150 हाथ तक बनाओ तलवार हमारे। अच्छा गुरु जी तलवार बनाओ थारो कहीं नहीं, गुरु जी बनाओ कहीं नहीं म्यान 50 हाथ के। चलौना क्या कुछ समझा नहीं, चलौना कहे 150 हाथ के म्यान और तलवार बनाओ। तो उनकी 150 हाथ के म्यान और तलवार बनी, और गुरु जी की खाली म्यान बनी 50 हाथ के। दिन आया, समय आया, गुरु शिष्य आमने सामने हुए, दिन और समय सब आया भैया, बड़ी लोगों की भीड़, आज गुरु चेले में मुकाबला है, गुरु चेले में मुकाबला है। 150 हाथ 7 आदमी पकड़े चले आवे म्यान तलवार, घर से 7 आदमी पकड़े ले चले आवे, जिससे जीन पाइप लोहे के पाइप में 150 हाथ, या कलंग गुरु जी के 50 फीट के 50 हाथ के रुई का कहते 5 आदमी गुरु जी की म्यान ले दौड़त चले आवे, 150 हाथ चलौना के 7-8 आदमी लाग ले चले आवे दौड़त। चलौना निकाले तलवार, चलौना मस्त तलवार निकाले कि हुआ पहुंचत पहुंचत गुरु जी की नट्टी पर पहुंच जाए इधर। गुरु जी तलवार थोड़ा मंगवाइन है 150 हाथ के, खाली म्यान रहे, तलवार उमातन बड़ी रहे। जैले हुई तलवार अपन चलौनू निकारे तैले गुरु जी आएगे धीरे धीरे नजदीक चलौना के रे, और उमा का गुरु जी का कुछ निकारे के थोड़ा रहे, अति बड़ी उमा खुरपी रहे, लाग रहा है, वो चलौना कुछ समझा नहीं, चेले के सामने आए खड़े भेवा निकारी नत्ती बड़ी छुरिया, और नट्टी धर दिन कहन भैया कहो तो मार डरी।
जैले चलौना अपन 150 हाथ के तलवार बाहर निकारी सी पहले गुरु जी आके 1.5 बित्ता के खुरपी रख दी नट्टी पर कहीं कहा तो भैया बहन मार डरी। गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु होता है भैया। कितना भी शिष्य आगे निकल जाए, कोई भी हो, हमारी बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं, एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं, कोई हो, गुरु की महिमा को पार पाना असंभव है। गुरु की सत्ता पर बैठना शिष्य के लिए असंभव है। गुरु की सत्ता पर, गुरु के पद पर शिष्य को बैठना असंभव। बोली महाराज, देवताओं ने कहा महाराज ये किसी की बात नहीं मानेगी, इसके गुरु जी के पास चलो। गुरु हैं अनुसुईया, तो कहा गुरु जी के पास चलो, हो सकता है अनुसुईया माता की बात या मान ले तो सूर्य नारायण का छोड़ दे। अनुसुईया के पास में गए, बोले माँ आप ही अपने शिष्य को समझाओ, आप ही अपने चेले को समझाओ। संसार के कल्याण के लिए बड़े लोग परेशान हो रहे हैं, जीव जंतु सब मरे जा रहे हैं, माता अपने शिष्य को समझाओ। अनुसुईया माँ आई, नर्मदा से समझाया, बेटी सूर्य नारायण को मुक्त करो। बोली माँ हमारा पति मर जाएगा, मैं दोबारा विधवा हो जाऊंगी। अनुसुईया बोली तुम अपने पति की चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ। अपने पति की चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ, आप सूर्य नारायण को मुक्त करो बेटी। अनुसुईया के कहने पर नर्मदा ने अपना सतीत्व छोड़ा, और जैसे सतीत्व छोड़ा सूर्य नारायण निकल आए, और जैसे सूर्य नारायण निकल आए तैसे वो कोढ़ेवा मर गया। जैसे सूर्य नारायण निकले कोढ़ी खत्म, काम खत्म, श्राप था संत का, कोढ़ी खत्म। ए भैया, अनुसुईया ने अपने तपोबल से, अपने पतिव्रत धर्म के तपोबल से लेकर के जल पढ़ के मंत्र उस मरे हुए कोढ़ी को जीवित कर दिया, अपने सतीत्व से, अपने बल से, अपने प्रभाव प्रताप से। और ये जीवित ही नहीं किया, बढ़िया एक सुंदर सुंदर राजकुमार तैयार कर दिया, सब कोढ़ सब खून सब पीप खत्म। नर्मदा के लायक एक बढ़िया सुंदर वर तैयार कर दिया, दूल्हा तैयार कर दिया। या बात पता चली हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच गए, या बात पहुंच गई दिल्ली तक, या बात पहुंच गई हुआ। भैया अनुसुईया माता की जय जयकार होने लगी, अनुसुईया माता की संसार में जय जयकार होने लगी। बात पहुंची ब्रह्मा विष्णु महेश तक, लक्ष्मी गौरा माता और ब्रह्माणी के पास में बात पहुंची। अनुसुईया सती है, मरे हुए को जिंदा कर देती है, अनुसुईया सती है, मरे हुए को जिंदा कर देती है। तीनों जनन के खोपड़ी में किरवा काटे लग, दादा हम स्वर्ग में रहित, हम स्वर्ग में रहित, हमका कोई सती नहीं कहा, हमार कोई नाव नहीं लेत, हमार जय जयकार नहीं होत। नरक में रहे वाली, जंगल में रहे वाली, उसकी जय जयकार हो रही है। ए भैया, अनुसुईया की जय जयकार को सुन करके जलन होने लगी देवियों के। अपने अपने पति जब शाम को आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, अपने अपने पतियों से इस बात को, इस घटना को बताया। बोली मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, जाओ अनुसुईया की जाकर के परीक्षा लो, कैसे सती है, हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, हमारी जय जयकार नहीं होती, हाँ हम दिन रात आपकी सेवा करते हैं, और नरक में रहने वाली, जंगल में रहने वाली उसकी जय जयकार होती है, लोग उसको सती मानते। जाओ परीक्षा लो जा करके। तीनों देवता भैया आए, जंगल में तीनों देवता आए, बाबा बन करके आए। अनुसुईया माता के दरवाजे पर, कुटिया पर पहुंचे हैं, कुटिया पर पहुंचे, आवाज लगाया। तीनों देवताओं ने बाबा के भेष में आवाज लगाया, अरे लेन परीक्षा अनुसुईया की, अरे बाबा का भेष भगवन धारा, लिए हाथ में एक तारा, लिए हाथ में एक तारा, लिए हाथ में एक तारा। लेन परीक्षा अनुसुईया की, परीक्षा अनुसुईया, हाँ लेन परीक्षा अनुसुईया की, बाबा का भेष भगवन धारा, लिए हाथ में एक तारा, लिए हाथ में एक तारा, लिए हाथ में एक तारा। आगे बाबा तीनों लोग लोकल बाबा हो, भगवानों लोकल बाबा बन गए। यही तो लोग बाबा लोगन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। भगवानों बाबा के चोले में आएगे भैया माता अनुसुईया के दरवाजे पर। बोले माँ 9 दिन से भूखे हन,
सप्ताह में 8 दिन 7 दिन हो तो बाबा कहें 9 दिन से 9 दिन से भूखे हैं मातारी, कोई खाना नहीं दिन, कोई खाना नहीं दिन। अरे खाना छोड़ो, कोई पानी नहीं दिन। अनुसुईया कहने लगी क्या कहते हो बाबा, 9 दिन से भूखे हो, कोई दरवाजे पे कोई पानी नहीं दिन। बोले हाँ माँ, किसी ने खाना को छोड़ो, भोजन को छोड़ो, किसी ने जल नहीं दिया पीने को। अनुसुईया बोली हम देंगे। अनुसुईया बोली मैं दूंगी बाबा। बाबा कहला पहले शर्त तो सुनो देवी जी। अरे माता पहले शर्त तो सुनो, पानी खाना दे के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब शर्त बताए तो सब पीछे हट जाते हैं। शर्त क्या है? बोली बताओ महाराज शर्त क्या है, शर्त क्या है बताओ। बोले बसनहीन तज भोजन दीजे। कपड़ा निकाल डरो, यक्को कपड़ा शरीर पर रहा नहीं चाहिए, नंगे हो के खाना बनाओ। आज कोई बाबा हम कहे मैं के लाल पैदा हो कोई आवे या शर्त रख के दिया खे कोई हो दादा, कोई हो आवे। खैर हमारे उधर खरहरा अर्री वर्री नहीं है, हमारे उधर आलू है, पिपरमिंट है, हमारे उधर अर्री और गन्ना नहीं है। इधर तो हमका लगा जूना का सही ठीक डार दिन जी हैं। सीतापुर में इधर और इधर और इधर सीतापुर जिले में गन्ना है सब, आई ठीक डार दिन। ए भैया बाबा बोले बसनहीन तज भोजन दीजे। एक भी वस्त्र शरीर पर नहीं रहना चाहिए, नंगे हो निर्वस्त्र हो है, और खाना बनाओ हमका परसों हम खाई। माता ने सोचा अजीब बाबा है, 3 हैं, 3 यक्के तन के हैं, और ये इनकी शर्त देखो कैसी है। हमारा पूरा जीवन बीत गया। अनुसुईया में यह सोचने लगी हमारा पूरा जीवन बीत गया, हमारा पूरा जीवन बीत गया, इससे साधु संत के अभी तक दर्शन नहीं हुए। ये कैसे बाबा है, ये कैसी शर्त है। ध्यान किया, अपने पति का ध्यान किया, अपने पति के श्री चरणों का ध्यान किया। हे परमेश्वर, यदि हमने अपने पति की तन बंधन से सेवा की है, पूजा की है, तपस्या की है, तो इन बाबाओं की असलियत हमको पता चली जाए। नेत्र बंद किए तो देखा ब्रह्मा विष्णु महेश। ए भैया अनुसुईया माता जी कहे लगा आइए आया बहन ने क्या देखा, हम बताए थे। अब बहन बताए थे, बताओ भगवान हो के हमारे सामने इतना बक्कत यह बात। जय गुरुदेव हम रहे के अंडा मछली है। भगवान हो के इतनी की बात बकी है। बहन देखो का ए भैया अपने पति के चरणों का ध्यान किया, कमंडल से जल उठाया। गोस्वामी बाबा कहते हैं पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, अरे पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, प्रतिपद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, शिव बिरंची हरि बने कुमारा। बन गए भैया, औकात में आएंगे आदमी, औकात में आ जाते हैं। ए भैया माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, जय हो कहला के खाना खवे। तुम कहा गुलगुला खा वाले रखब, रोटी धरो बात अलग, रोटी की बात धरो अलग। तुम का गुलगुला खा वाले न रखब, तुम्हारे मुँह को दांत न रखब। अच्छा 2 महीना के लड़के मुँह में कौन दांत भैया बताओ। आए रहे माता जी का नंगे करे, चड्डी बनियाने अपने गायब हो गए। आए रहे माता जी का नंगे करे, ब्रह्मा विष्णु महेश भैया 6 महीना के 3 महीना के लड़का बन गए, अपने कपड़ा गायब सब। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झोल रहे तीनों देव बन खले के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झोल रहे तीनों देव बन खले के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झोल रहे तीनों देव बन खले के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झोल रहे तीनों देव बन खले
भगवान बालक बन गए। कहने का मतलब जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता भगवान बालक बनते हैं। जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता भगवान चौकीदारी करते हैं। जिनके दरवाजे से गरीबी में भी असमर्थता में भी कोई खाली हाथ नहीं जाता उनके दरवाजे पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं जाकर के कौवा और चिड़िया उड़ाते हैं। कौवा और चिड़िया। ये बात है भागवत पुराण की चौथे स्कंद की ध्रुव चरित्र की। ठीक है। माता सुनीति का नाम सुना होगा आपने। उत्तान पाद की दो रानियां थी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति बात आ गई तो बता दें कथा फिर हो बाद देखो क्या है।